अब हम कैल्शियम के बारे में जानेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कैल्शियम की कमी में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि रजोनिवृत्ति के बाद सिर्फ 25% महिलाओं में ही कैल्शियम की कमी होती है। यह सही है कि इन महिलाओं को कैल्शियम की अतिरिक्त खुराक देने से इनकी हड्डियों का द्रव्यमान बढ़ जाता है, लेकिन 6 से 75% महिलाएं जिनमें कैल्शियम की कमी नहीं है पर इस खुराक का कोई प्रभाव नहीं होता है। हाल ही में किए गए कुछ अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक लेने से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, लेकिन इसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये तत्व ऑस्टियोपोरोसिस को रोकते हैं। अध्ययनों से यह भी पता चला कि इन तत्वों के कारण कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और कलाई में फ्रैक्चर में कमी आती है। दूसरे शब्दों में कैल्शियम मददगार तो है, लेकिन यह सवाल का पूरा जवाब नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस विरुद्ध लड़ाई में कैल्शियम एक आवश्यक पोषक तत्व है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को 800 से 1500 मिलीग्राम पोषक तत्व रोजाना लेना चाहिए। हालांकि यह उनके भोजन में कैल्शियम की मात्रा पर निर्भर करता है। लोग कैल्शियम कार्बोनेट की अपेक्षा कैल्शियम साइट्रेट ज्यादा अच्छी तरह अवशोषित करते हैं, लेकिन जब इसे भोजन और विटामिन डी की अच्छी खुराक के साथ लिया जाता है तो अवशोषण स्तर लगभग समान ही होता है। आप कैल्शियम किसी भी रूप में ले, लेकिन आपको इसे भोजन के साथ ही लेनी चाहिए ताकि यह पर्याप्त मात्रा में अवशोषित हो सके। सलाह दी जाती है कि बच्चों को भी इस प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत है। अध्ययनों से भी यह बात साबित होती है कि जो बच्चे वयस्क होने से पहले रोजाना 800 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का सेवन करते हैं तो उनकी हड्डियों का घनत्व 5 से 7% बढ़ जाता है। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हड्डियों के घनत्व में बढ़ोतरी उनके युवा होने तक पूरे जीवन भर साथ रहेगी।